के चुनावों की कर लेते तो नई सरकार के इंतजार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 4 दिन के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपनी नई सरकार मिल जाएगी। 3 तारीख जब नतीजे सबके सामने होंगे और पिछले 3 चुनावों में सबसे लंबा 17 दिनों का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। पिछले 3 चुनावों में 12 से 14 दिन का अंतर रहा था मतदान से लेकर मतगणना तक का, लेकिन इस बार का जो इंतजार था बेहद लंबा। 17 दिनों के बाद अब जनता को नई सरकार मिलेगी। 17 नवंबर को जहां वोटिंग हुई थी तो 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 दिसंबर की शाम तक पिक्चर सरकार की क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आ रही। हालांकि अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे सभी दिग्गज करते नजर आ रहे, लेकिन 3 दिसंबर वो तारीख जब ये क्लियर होगा कि किसके सिर पर ताज सजता है। तो देखिए, आपको बता दें कि अब नई सरकार के इंतजार की सिर्फ उल्टी गिनती और आप उंगलियों पर दिन गिन सकते हैं। 3 दिसंबर को पूरी तरह से तस्वीर शाम तक साफ हो जाएगी कि 5 चुनावी राज्यों में आखिर मतदाताओं ने किसे चुना है, किस राज्य में किसकी सरकारें बन रही है। लेकिन खासतौर पर हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वोटर्स ने किसको सबसे ज्यादा पसंद किया है और नई सरकारों को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है, वो भी आप सुनिए। मध्य प्रदेश में सर्दी का मौसम और लगातार मौसम भी बदल रहा है। 3 तारीख बाद नई सरकार भी बनने वाली, तो सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर 3 तारीख के बाद किसकी सरकार। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, अब 2-3 दिन बाद ही मतगणना होने वाली है, तो इस बार अब किसकी सरकार हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी का आना और कांग्रेस का आना लग रहा है कि 90% 100% दोनों का कोई फिक्स नहीं है। दोनों का चल रहा है कि 90% है कि बीजेपी आ सकती है और 100% है कि विजय कांग्रेस का भी है। बहुत क्लोज फाइट, बहुत क्लोज फाइट है। बहुत क्लोज फाइट बता रहे हैं। आप बताएं भाई, इस बार किसकी सरकार, क्या लग रहा है, किस तरीके गणित है? दोनों कह रहे हैं कि हमारी सरकार हमारी सरकार, आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार? चुनावी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वैसे इस बार 2.5% ज्यादा वोटिंग हुई है, तो जब भी 1 या 1.5% ज्यादा वोटिंग होती है तो कांग्रेस की सरकार आती है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था और युवाओं ने भी काफी कांग्रेस को प्रेफर किया है, क्योंकि जो प्रेजेंट सरकार है काफी उन्होंने धरने प्रदर्शन भी हुए उनकी सरकार में। काफी लोगों ने मांग उठाई, यूडीएस वालों ने भी मांग उठाई परमानेंट करने की, बट ऐसा कुछ उनको रिस्पांस नहीं मिला, ठोस रिस्पांस नहीं मिला। तो और क्या चीज लगती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? सरकारें तो आती जाती रहती है, घोषणा पत्र बना देते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। सरकार का तो यही रहता है, बस युवाओं की बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो इस बार बहुत गरमाया हुआ था। और अभी पटवारी भर्ती में देखिए कितने सारे लोगों ने भर्तियां वैकेंसी दी, सिलेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया है। तो ये सरकार की बड़ी नाकामी साबित हो सकती है। यही एक मुद्दा भी हो सकता है बीजेपी की सरकार से बाहर जाने का। महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। खासतौर से हम देख रहे हैं इस बार दोनों पार्टियों का जोर महिलाओं पर रहा है, नारी सम्मान और लाडली बहना। तो 3 तारीख के दिन किसकी सरकार बनेगी, लाडली बहना की या नारी सम्मान? कुछ कह नहीं सकते, दोनों में से किसकी बनेगी। तो खासतौर से नारी सम्मान की बात कांग्रेस कर रही थी और अभी भी कर रही, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, तो विश्वास कांग्रेस की तरफ इस बार है ना, करेगी बिल्कुल। जब उनने वादा करा है तो बिल्कुल करेंगे वो। लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा आपको? नहीं। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।